हेलो स्टूडेंट्स, आज तारीख 16 है। 16 अक्टूबर में हमारे आसपास के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं हम उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? यह प्रारंभ हुई है मिलान, इटली में, और 2023 में यह बाकू, अजरबैजान में हुई थी। इसका प्रारंभ जो है 14 अक्टूबर को शुरू हो गया है और 18 अक्टूबर तक चलेगी। हर एक कोई भी जब परियोजना चलती है तो उसका कोई थीम होता है। तो ये जो हमारी थीम है अंतर्राष्ट्रीय यात्री कांग्रेस का, इसका थीम है स्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान। विश्व का अंतरिक्ष अवार्ड जो है हमारे एस सोमनाथ को मिलने वाला है, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। 2026 शीतकालीन ओलंपिक हमारे मिलान, वो भी इटली में होने वाले हैं। FAO की फुल फॉर्म जो है फूड एंड एग्रीकल्चर। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इटली की अन्य मुख्य जगहें जैसे व्यूवियस, एटना, स्ट्राम्बोली आदि हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? जो 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है उसका अध्यक्ष जो है रूस है। और इसमें हमारे ब्रिक्स में अन्य नए 5 मेंबर जुड़े हैं, जो कि सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इथोपिया और ईरान है। हाल ही में हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? जो हिम तेंदुआ है काफ़ी रेयर तेंदुआ है, तो इसको जो है किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुई? यह दीव में प्रारंभ हुई और इस गेम्स में मल्टी स्पोर्ट्स में जो है पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध है किससे है? इसका संबंध जो है हमारे बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा से है। ये जो हमारा यूरोपा क्लिपर है, ये बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जांचने के लिए जा रहा है कि वहाँ पर जीवन है या नहीं है, या वहाँ पर कोई अन्य प्राणी है या नहीं है। जो हमारा यूरोपा क्लिपर है ये 2.9 बिलियन किलोमीटर दूरी तय करके बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा में पहुंचेगा। यह अभी 2024 में लॉन्च किया गया है। इसको पहुंचने में 6 साल लगेंगे, यानी कि ये 2030 में यूरोपा की कक्षा में प्रवेश करेगा। बृहस्पति के अन्य उपग्रह हैं, जैसे एक हमारा यूरोपा हो गया, एक हमारा गैनीमेड उपग्रह हो गया और एक कैलिस्टो उपग्रह हो गया। ये सारे जो है हमारे बृहस्पति के उपग्रह हैं। हाल ही में चंदोबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? यह जो महोत्सव है चंदोबी महोत्सव, यह हमारा असम में हुआ है। इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? ये पोएम ने किया है PSLV C58 पर। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो वो पहले भारतीय अधिकारी इंद्रमणि पांडे हैं। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो हमारा ढाका, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? ये जो हमारा ड्रोन है, उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रोन, ये यूक्रेन ने करा है रूस के खिलाफ। काफ़ी टाइम से इन दोनों के बीच जंग चल रही है, तो अब उसको सेफ्टी के तौर पर यूक्रेन ने जो है अपने बॉर्डर्स पर आग उगलने वाला ड्रैगन हथियार जो है तैनात किया है। ये जो हमारा ड्रैगन ड्रोन जो हथियार है, ये हमारा थर्माइट पदार्थ श्रावण का बना होता है। इस ड्रोन का या इस हीट का, ये इतनी हीट बनाता है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है ये ड्रोन, कि जो इसकी आग होती है उसको एकदम से नहीं बुझाया जाता, वो काबू में भी नहीं आ पाती है। और इस जो थर्माइट पदार्थ है, थर्माइट पदार्थ का जो है रेलवे बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेनी मुद्रा जो है हमारी रिवनिया है। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है वो मनोज मुकुंद नरवाणे से संबंधित है। वर्ष 2024 में यूनेस्को ने 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की?
2024 में यूनेस्को के 46 सत्र की अध्यक्षता जो है दिल्ली भारत ने की है और यह अध्यक्षता दिल्ली में हुई है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? शीर्ष स्वच्छ प्रदेश मतलब एक राज्य को मिला है, तो वो महाराष्ट्र को जो है प्रथम आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है महाराष्ट्र ने जीता है। और अगर ये शहर या सिटी की बात करी जाए तो ये इंदौर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये जो है काशी उत्तर प्रदेश, काशी यानी बनारस उत्तर प्रदेश में संग्रहालय जो स्थापित किया जाएगा। यह साहित्य संग्रहालय और जो अन्य इससे पहले जो है कोई भी स्पेशल भाषा वाला संग्रहालय स्थापित नहीं किया गया है। साहित्य संग्रहालय है जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। जो काशी संग्रहालय हमारा स्थापित किया जाएगा, इसमें लेखकों की महत्वपूर्ण कृति का संकलन किया जाएगा। जैसे हमारे कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की गबन और गोदान, दिनकर की है उर्वशी, रश्मि ऋषि, सुभद्रा कुमारी की है झांसी की रानी, जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, मैथिली शरण की है भारत भारती, हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला आदि। इन सारे लेखकों का जो है एक इनके बारे में जो है एक संग्रहालय, इनके इंफॉर्मेशन के बारे में संग्रहालय जो स्थापित किया जा रहा है बनारस में। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है असोल्ट राइफल से है। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? अटल सेतु जो है वो हमारा मुंबई में गिरा है। ये नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ता है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और ये भारत का अब तक का सबसे लंबा पुल है जो कि समुद्र के ऊपर बनाया गया है। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किया। यह सहयोग काइजिन का आयोजन जो चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 26वां महानिदेशक जो है परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है। IC जो है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल 26वें DG जो है परमेश शिवमणि बने हैं। इसकी स्थापना यानी कि ICG की जो स्थापना है हमारी 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसकी स्थापना एक्ट 1978 अनुच्छेद या एक्ट के तहत की गई थी। हमारे भारतीय तटरक्षक बल का जो ध्येय वाक्य है वह है वयम रक्षाम, खुद की रक्षा या खुद से रक्षा। हाल ही में UAE ने किससे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो वो हमें जियोनी इन्फेंटिनो को किया है, जो कि फीफा के हेड हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविल्लकु उत्सव आयोजित हुआ है। यह मकरविल्लकु जो उत्सव है हमारा सबरीमाला केरला में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुत्या का आयोजन किया है? यह जो हमारा अभ्यास है द्विपक्षीय अभ्यास आयुत्या जो है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ है। जो हमारा अन्य अभ्यास है जैसे एकता अभ्यास है वो हमारा इंडिया और मालदीव के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह ओडिशा को जो है सम्मानित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत ओडिशा को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो सेकंड आया है वह उत्तर प्रदेश आया है और जो थर्ड आया है वो गुजरात आया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा जो है उन्होंने CR पाटिल ने की है, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। और इसमें जो चीफ गेस्ट आएंगी हमारी वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार है वह मिला है पुल्लमपारा, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जो है वह सूरत को मिला है। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड
एन्क्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है। ये जो है हमारा संभव है, ये सेना ने किया है। ये जो हमारा संभव है अभियान, इसको ज़्यादातर उन इलाकों के लिए बनाया गया है जहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो सैनिक जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी जो परेशानी को बहुत आराम मिलेगा, बहुत हेल्प करेगा ये। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ है युगांडा कपाला में। यह पहली बार 1961 में बेलग्रेड में प्रारंभ हुआ था। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा हथियार प्रारंभ किया? ये कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो उस अभियान का नाम है सर्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? जो कनाडा के राजनयिक हैं उनको निषाद कर दिया है भारत ने। अभी भारत और कनाडा के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी पड़ी है। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी को किसी ने मार दिया है, तो कनाडा का कहना है, वहाँ की सरकार का यह कहना है कि ये काम जो है भारत ने किया है। वो सिर्फ एक्यूज कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि यह काम किसका है, वो सिर्फ कहना चाहते हैं। बट इंडिया अब तक बर्दाश्त कर रहा था। अब जो है इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे राजनयिकों को और वहाँ वापस कर लिया जाए, कनाडा भेज दिया जाए। और इंडिया ने अपने सारे राजनयिक जो इंडिया के वहाँ थे कनाडा में, वो भी सारे वापस बुला लिए हैं। भारतीय जो उच्चायुक्त हैं वो है भारतीय उच्चायुक्त, मतलब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मतलब इंटरेस्ट के तौर पे ये कहा गया है कि हाँ इन्हें इंटरेस्ट था कि वो उसे मारें, उस खालिस्तानी आतंकवादी को। तो वो जो बनाया गया है उन्हें संजय कुमार जी को बनाया गया है। जो राजनयिक हैं इनके निष्कासित कर दिए गए हैं और वापस जाने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। हाल ही में मवेशियों के लिए त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ? यह आयोजन तेलंगाना में हुआ है। हाल ही में सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ हुआ? सामाजिक न्याय की मूर्ति का उद्घाटन जो है विजयवाड़ा में हुआ है। हाल ही में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है ई-साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बायो पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस सुविधा का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र पुणे जेजुरी में हुआ है। इसका उद्घाटन जो है प्राज इंडस्ट्री शुभारंभ करेगी। इसका उद्देश्य जो है प्लास्टिक प्रदूषण कम करना है। इसका टारगेट है कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स का देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? इस वैक्सीन जो हमारी हैविश्योर है, इसका संबंध जो है हेपेटाइटिस से है। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? ये इंडिया और मिस्र दोनों ने मिलकर प्रारंभ किया है। इन दोनों के बीच, देशों के बीच ये प्रारंभ हुआ है। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा 5 लोगों के लिए हुई है। वो 5 लोग कुछ इस प्रकार हैं: कर्पूरी ठाकरे, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, बी.पी. नरसिम्हा राव और लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? जो बहुउद्देशीय पोत है समर्थक, वो चेन्नई कट्टुपल्ली में लॉन्च हुआ है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने करा है। दिनेश त्रिपाठी जो कि नेवी के चीफ हैं, इनके द्वारा समर्थक को लॉन्च किया जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है मल्टी टारगेट होता है, जैसे वेपन टेस्टिंग करेगा, जहाजों को खींचने के आदि के काम आएगा। दूसरी परमाणु डिब्बी INS अरिघात है। दूसरा सर्वे पोत हमारा निर्देशक है। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो है आलिया भट्ट है। टेनिस के युगल वर्ष में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे?
वो रोहन बोपन्ना थे। इन्होंने अब जो है संन्यास ले लिया है टेनिस से। हाल ही में एंटीबायोटिक के प्रति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? ये केरल ने प्रारंभ किया है, जो एंटीबायोटिक है कि ओवरडोज को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। यह जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन की खुशी में जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा 2010 में की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, जिसका नाम है विक्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत के सबसे उच्च रत्न या पुरस्कार जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं, जो कि 2002 से सन 2007 तक राष्ट्रपति बने रहे। इन्हें लोगों का राष्ट्रपति की उपाधि भी दी गई है। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया है कैमरून ने। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध है किससे है? विजय राघवन पैनल का संबंध DRDO से है। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की? ये जो है जारी की है बियॉन्ड बेसिक जो है NGO प्रथम ने जारी की है। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है हमारा क्रूटिम बन चुका है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वह होता है जिसकी नेटवर्थ मिलियंस में आ जाती है, तो वो हमारा यूनिकॉर्न कहला जाता है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।